राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लगभग 6:52 पर एक भयावह घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही होंडाई i20 कार अचानक लाल बत्ती पर रुकी और उसी समय उसमें जोरदार विस्फोट हुआ। चश्मदीदों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि आसपास की स्ट्रीट लाइट्स फूट गई और आग की लपटें आसमान की ओर उठी। विस्फोट की आवाज इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसे सुना गया। घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर देखने लगे। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज LNJP अस्पताल में जारी है। इस विस्फोट ने न केवल आम नागरिकों को डराया बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा ने घटना के बारे में बताया कि ये धमाका किसी तकनीकी खराबी का परिणाम नहीं था, बल्कि कार में विस्फोट रखकर जानबूझकर किया गया था। शुरुआती जांच में ये भी सामने आया है कि कार को पहले कहीं और विस्फोटक से लदा गया था और इसके बाद इसे भीड़ वाले इलाके में ले जाकर थमा दिया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि आसपास के वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इसके साथ ही आसपास की दुकानों और मकानों को भी नुकसान पहुंचा। NSG और NIAED फोरेंसिक टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर सभी साक्ष्यों को जुटा रही हैं और उन्होंने पुष्टि की कि कार में विस्फोटक थे। जी हां, सूत्रों के अनुसार कार में विस्फोटक रखने वाले तार जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के रहने वाले तारिक से जुड़े हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच अधिकारी अब फरीदाबाद के आतंकवादी मॉड्यूल के साथ उसके संबंधों की पड़ताल कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार इस मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके के समय कार में मौजूद हो सकते थे। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कार से मिले शव की DNA जांच के बाद ये साफ हो सकेगा कि शव किसका है। अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच सतर्कता और गंभीरता के साथ जारी है और किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। घायलों का इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है, जहां डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। चश्मदीदों ने बताया कि विस्फोट के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग शोर शराबे में मदद के लिए दौड़ते रहे। बचाव दल और फायर ब्रिगेड की टीमों ने समय रहते आग पर काबू पाया, लेकिन अफसोस की इस घटना में कई लोगों की जान चली गई। दिल्ली पुलिस ने सभी संबंधित एजेंसियों को घटना स्थल पर तैनात किया और सभी साजियों को सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार धमाका केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि फिदाहीन हमला होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने हाई अलर्ट जारी किया है और सभी मुख्य स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो अफवाहों पर विश्वास ना करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें। गृह मंत्री ने अधिकारियों को पूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जांच अधिकारी इस बात की भी पड़ताल कर रहे हैं कि धमाके के पीछे कौन और किसका हाथ है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि कार को पहले कहीं और विस्फोट से लादा गया और फिर भीड़ वाले इलाके में ले जाकर विस्फोट किया गया। खुफिया एजेंसियां और दिल्ली पुलिस सभी संभावित आतंकवादी मॉड्यूलों और तारों की पहचान कर रही है। उनका मानना है कि केवल तारिक और फरीदाबाद मॉड्यूल नहीं बल्कि इससे जुड़े अन्य लोग भी साजिश में शामिल हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने राजधानी वासियों में डर और चिंता पैदा कर दी है। आम लोग अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे हैं और अफवाहों से बचने के लिए केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा कर रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां लगातार स्थिति की समीक्षा कर रही हैं और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट स्थल से जुटाए गए सभी साक्ष्य NIA और FSL की टीमें द्वारा विश्लेषित किए जा रहे हैं और आने वाले समय में पूरी साजिश का खुलासा होने की उम्मीद है। दिल्ली धमाके ने यह भी साबित कर दिया है कि राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। अधिकारी लगातार खतरे की समीक्षा कर रहे हैं और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच नागरिकों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी देने की अपील की गई है। सुरक्षा एजेंसियों की नजर अभी सभी संभावित मॉड्यूलों और संदिग्धों पर है ताकि भविष्य में किसी भी बड़े हमले को रोका जा सके। ये घटना राजधानी में आतंकवाद के खिलाफ को
को फिर से उजागर करती है और सभी नागरिकों के लिए चेतावनी है कि सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क रहना और अधिक जरूरी हो गया है। पुलिस, एनआईए और खुफिया एजेंसियां पूरी गंभीरता के साथ जांच कर रही हैं और सभी साजिशों का विश्लेषण कर रही हैं। आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि इस हमले के पीछे कौन जिम्मेदार है और कितने लोग इस साजिश में शामिल हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।